अच्छा जी, हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया और उन्हीं से बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं। राना साहब, पोलिंग डे पर जो कुछ हुआ, आपके बड़े इल्जामात सामने आए हैं, लेकिन उसी दिन आपके ही एक उम्मीदवार भारत की मदद मांगते नजर आए, तो ऑब्वियसली उसका असर भी तो वोटर पर पड़ना ही था। तो आप नहीं समझते कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है? ऑब्वियसली बहुत से और फैक्टर्स भी होंगे। नताइज मुस्तरद करने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस का जायजा लेने की जरूरत नहीं? देखिए, पोलिंग डे पे जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन उससे पहले भी जो है ये इलेक्शन पूरी तरह से मैनेज किए गए। तमाम एजेंसी जो है वो इस काम पे लगी हुई थी। पूरी ब्यूरोक्रेसी आज़ाद कश्मीर की चीफ सेक्रेटरी से लेके आईजी तक, और आईजी से लेके नीचे डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ तक जो है वो सारे लोग, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान से या पंजाब से थे, तो उन्होंने पूरी तरह से जो है वो इलेक्शन को मैनेज किया। और उसके बाद पोलिंग डे वाले दिन जो है वो जिस तरह से हुआ, और फिर PMLN को कहीं 55 वोट से, कहीं 34 वोट से, कहीं 49 वोट से जो है वो हराया गया। तो ये तो लोग देखेंगे कि ये तो एक यानी ऐसा तमाशा हुआ है कि जिसको सिर्फ इलेक्शन का नाम ही दिया जा सकता है। अब आ जाएं, आप जो आपने किया है, बात की है इस्माइल गुजर साहब की, जो उन्होंने बात की, बिल्कुल उन्होंने गलत बात की। मैंने ख़ुद उसकी मजम्मत की, हमने उसको नोटिस किया है। लेकिन बहरहाल इसका क्या तुक बनता था कि वो इलेक्शन जो है वो जीत गया। उसका इलेक्शन रिज़ल्ट जो है वो इस बयान की बुनियाद के ऊपर इन्होंने उसको जीते हुए को जो है वो उसको जो है वो हरवा दिया, और इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस करवा दिया। पहले वो जीत रहा था, रिज़ल्ट रुका, और उसके बाद वो भी हार गया। तो ये इस तरह से जो है ये हुआ है, और ये चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें अब छुपी तो नहीं रहेंगी, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। हर चीज़ जब सामने आएगी तो फिर क्या इत्मीनान रह जाएगा लोगों का। चलें, राना साहब, आप कह रहे हैं कि आपने अपनी पार्टी के उन रुकन को एहसन इकबाल साहब ने इनफैक्ट उन्हें शो कॉज नोटिस वगैरह भी जारी किया है, और आप कह रहे हैं कि मैनेज किया गया है, पूरा मनूवर किया गया है आज़ाद कश्मीर का इंतखाब। ये भी साथ साथ बता दीजिए कि वैसे सीटें PTI ने निकाली हैं, ज़ाहिर है मेजॉरिटी में आ गए हैं, लेकिन आपने भी कुछ सीटें जीती हैं। पीपल्स पार्टी ने तो आपसे भी ज़्यादा जीत ली हैं। अगर एक प्रोपोजिशन है, अगर ये अपोजिशन की दोनों जमातें इकट्ठी हो जाती हैं और एक दूसरे पर तनकीद और तंज के निश्तर बरसाने के बजाय प्रॉबली एक अलायंस के तहत इन इंतखाबात में हिस्सा लिया जाता, तो मे बी आज आप लोग हुकूमत बनाने की पोजीशन में होते आज़ाद कश्मीर में। नहीं, देखें, अगर इलेक्शन को मैनेज ना किया जाता, अब वो जो बयान चल रहा है सरदार इलियास तनवीर का, जो इनके मुतवक्को वज़ीर आज़म है, वो पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि किस तरह से जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के सदर को ही उनके हक़ में जो है वो विड्रा करवा दिया गया। तो वो खुद ही कह रहे हैं कि वो किस तरह से विड्रा हुए हैं। तो ये जो सारा कुछ हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, और ये एक दिन ये जो है ये सारा कुछ रुकेगा, और इसके बग़ैर तो जमहूरियत जो है वो उसके कोई मानी नहीं है। तो अगर ये ना होता तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी और PMLN में बड़ा सेहतमंद जो है वो मुकाबला होता, और तीसरे नंबर पे जो है वो PTI होती। चलिए ठीक है राना साहब, आपने अपनी एक्सप्लेनेशंस भी दे दी। अब ये इलेक्शन तो हो गया और अब एक ज़िमनी इंतखाब है सियालकोट का, लेकिन बुनियादी तौर पर तो अब आम इंतखाबात की तैयारी का वक्त आ गया है। तो क्या मुस्लिम लीग नून हुकूमत गिराने पर फोकस के बजाय अगले इंतखाबात की तैयारी करे तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? तो ये कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जहाँ तक सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन का मामला है, तो वो हमारा वहाँ पे बड़ा जो है वो बेहतर इलेक्शन है, और हम वहाँ पे जीत रहे हैं। लेकिन वहाँ पे हुकूमत जिस तरह से पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो लगी हुई है, और जिस तरह से वो आशिक फरदौस अवान साहब भी वहाँ पे जो है वो बेगाने पैसे जो है वो बांट रही हैं लोगों में, तो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को अगले इलेक्शन में जो है वो ख़त्म करना होगा, और इसके ऊपर जो है वो सियासी जमातों को पूरी तवज्जो देनी होगी। क्योंकि अगर इसी तरह से जो है वो इलेक्शन मैनेज हों, रिग हों, और उसमें जो है वो सरकारी पैसा और सरकारी जो है वो वसाइल को जो है वो बरूए कार लाया जाए, तो इससे तो फिर जमहूरियत और इलेक्शन जो है वो बेमानी होकर रह जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून बाय द वे तीसरे नंबर पर आई।